बढ़िया जैसे। ये एसिडिटी एक ऐसा इशू है जो लगभग मैं कहता हूँ 50% से ज्यादा लोग इससे गुजर रहे हैं और कभी ना कभी हमने झेला भी है। ये एसिडिटी एक ऐसी इशूज है जो कि आज के डेट में कॉमन होती जा रही है। हालांकि सारी समस्याओं का जड़ यहीं से स्टार्ट है, लेकिन मम्मी हम जाए लगी तब मैं है क्या ऐसा लगता है ये कॉमन चीज है। और ऐसा फील होने के बाद हम इसका सॉल्यूशन क्या लेके आए ये देखते हैं। तो देखिए, प्रॉब्लम पहले हम देख लेते हैं। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ज्यादा मसालेदार और तला भुना चीज हम जो खाते हैं या बाहर का खाना खाते हैं उसमें भी ज्यादा मसालेदार और ज्यादा तला भुना खाना ही होता है। तो इससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। और आजकल कॉमन चीजें हैं, हर घर में इसका इस्तेमाल खूब जम के हो रहा है। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है, जो भोजन करा और तुरंत ही जाके लेट गए, जबकि भोजन के बाद कम से कम 3 घंटे चाहिए भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए। तब तक आप एक्टिव रहें ताकि भोजन अच्छी तरह डाइजेस्ट हो पाए। सोने के बाद तो बॉडी रिपेयरिंग में लग जाती है, भोजन फिर डाइजेस्ट नहीं होता। और मुख्य कारण हम कह सकते हैं जो एसिडिटी बनने का, क्योंकि भोजन करने के बाद मैं कहता हूं मोर देन 80% ऐसे लोग हैं जो कि लेट ही जाते हैं। दिन के भोजन के बाद लेटे ना लेटे, लेकिन रात के भोजन के बाद लेट जाते हैं। तो हमें कम से कम 3 घंटे तो लेटना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं, जैसे कोई व्रत कर लिया, तो उस टाइम में भी एसिडिटी बनने की संभावना होती है। और कई बार होता है ओवर डाइटिंग करना, मतलब एक बार में ही 4 टाइम का खाना, 2 टाइम का खाना, 3 टाइम का खाना एक साथ ही कर लेना। तो ये ओवर डाइटिंग होती है, यानी अभी खा लिया तो शाम तक कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ओवर डाइटिंग कहा जाता है। और इसके कारण भी एसिडिटी क्रिएट होती है। यानी आप खाना ना खाएं या खाना जरूरत से ज्यादा खाएं, तो ये भी एक समस्या होती है एसिडिटी की। इसके अलावा आज का जो लाइफस्टाइल है उसमें आप देखें, चाहे किसी भी जगह आप जाएं, आपको पानी मिले ना मिले चाय जरूर मिलती है या कॉफी जरूर मिलती है। या कहीं मीटिंग होती है तो चाय कॉफी उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग जॉब करते हैं उनको तो कंपनी बहुत बार मतलब मशीन ही लगा के दे दिया है, आप चाय कॉफी जो भी आपको पसंद है लेते रहिए, काम करते रहिए। तो चाय कॉफी एक्चुअली में आपके भूख और प्यास को तो खत्म करती ही करती है। इसके अलावा चूंकि आप पानी नहीं पीते हैं, आप खाना प्रॉपरली नहीं खाते हैं, तो एसिडिटी कॉमन प्रॉब्लम है। और इसके अंदर भी जो देखा जाए चाय जब बनाते हैं तो उसके अंदर एसिडिक वैल्यू ज्यादा, जितना ज्यादा कड़क चाय होगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इससे एसिडिटी क्रिएट होती है। और सबसे बड़ी बात, जो सोडा का ज्यादा इस्तेमाल होता है तो ये भी एसिडिटी को इनहेंस करता है। चॉकलेट, नॉर्मली मीठा पदार्थ जो भी है जो कि नेचुरल नहीं है, तो उसमें भी एसिडिक वैल्यू ज्यादा होती है। इसके अलावा धूम्रपान और शराब का जो सेवन करते हैं उनका कहना ही क्या। इससे भी एसिडिक वैल्यू बॉडी की बढ़ती है, जिसके कारण एसिडिटी क्रिएट होती है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है तनाव और नींद की कमी। अगर आप टेंशन में हैं तो सबसे पहले गट हेल्थ बिगड़ता है। जो हमारा आंतों का जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाती है, डाइजेशन उससे काफी ज्यादा उससे इफेक्टेड होता है। और नींद की कमी, नींद अगर प्रॉपर नहीं आती है तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नींद जब आती है तो पूरे बॉडी का रिपेयरिंग होता है। जो भी प्रॉब्लम हो जाती है उसका सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन सोचिए, जिस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है तो उसके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो बॉडी माल फंक्शनिंग कर रही है, जो अपने आप से कुछ भी कर रही है, वो रिपेयर कैसे होगी। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? तो बिल्कुल हमारे पास जबरदस्त सॉल्यूशन है। कुछ ऐसे चीजें हैं, कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो कि एसिडिटी या जो हमारा कह सकते हैं जो गले का जलन होता है, इन सबको बहुत ही शानदार तरीके से काम करता है। तो पहली बात यह है शर्करा, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर करता है। और आपने देखा होगा कहीं अगर होटल वगैरह में जाते हैं तो आपको दो चीजें कॉमनली मिलती है, सौंफ और उसके अंदर मिश्री मिली होती है। तो सौंफ और मिश्री ये दोनों चीजें जो होती है ये खास काम करती है। ये आपके ब्लोटिंग को
इंप्रूव करती है, यानी कि ब्लोटिंग को रिड्यूस करती है। और इसे यूज करने से हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत फायदा मिलता है। इसलिए खाना खाने के बाद अगर आप शर्करा और सौंफ दोनों का इस्तेमाल करें, शर्करा मतलब कोई मीठा चीज, उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं, या सबसे बढ़िया है मिश्री आप डालें, तो ये बहुत अच्छी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी के साथ आती है जो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। अब इसका बेनिफिट क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ये आपको एसिडिटी से क्विक रिलीफ करता है। और अगर लंबे समय तक आप डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इसका सेवन जरूर करना है। और इसके अलावा जो आपके अंदर मल्टीपल इश्यूज आती है, जैसे आपको इसमें देख रहे हैं मल्टीपल इश्यूज क्रिएट हो रही है, इससे आपको प्रिवेंशन मिलता है, बचाव मिलता है। अब जो हम यूज करें तो उसमें आप देखें हमारे पास हर्बल एंटासिड्स है। इसमें सौंफ के गुण तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे हर्ब्स डाले गए हैं। तो आपको सौंफ शर्करा अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसका इस्तेमाल करना है, ये च्यूएबल टैबलेट्स है, यानी खाना आपने खाया और एक आपने टैबलेट निकाला अपने मुंह में डाला, उसको चूसे। और इसको हम लगातार अगर 2 महीने इस्तेमाल करते हैं, 2 महीने कंटिन्यूसली यूज करने के बाद जो किसी को भी हाइपर एसिडिटी है या और भी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डिसऑर्डर्स है उसमें जबरदस्त फायदा मिलता है। तो आप हर किसी से बात करें ताकि हर कोई व्यक्ति इसको यूज यूज करना स्टार्ट कर दे। जितना ज्यादा यूज होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा और उतना ही लोग इसका बेनिफिट भी ले पाएंगे। तो ये था हर्बल एंटासिड्स जिसका इस्तेमाल करना है और करवाना है।